135 और क्या दिया है, और 200 कितना दे दिया है, 25। तो सबसे पहले हम इसको निकालने के लिए बाबू क्या करते हैं, भाग विधि से मौसा करते हैं। जो सबसे बड़ा है उसको बाहर और जो सबसे बड़ा है उसको अंदर और जो सबसे छोटा है उसको बाहर। अब देखिए 135 से कम में 135, ठीक है, कितना हो जाएगा, 90 बचेगा। और फिर भाग जब मौसा करते हैं ना उसी तरह लगाएंगे, 135 को क्या करेंगे, अंदर रखेंगे और कितने बार में, एक बार में लेकर जाएं तो 90 हो जाएगा। अब क्या करें, इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 45। फिर भाग विधि से 90 लिखेंगे और जब 90 लिखेंगे तो 45 दूनी कितना हो जाएगा, 90। अब देखिए, अब लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से, ठीक है, इतना लिख देंगे। और उसके बाद से हम देखिए स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, लिखेंगे प्रथम चरण या द्वितीय चरण, तृतीय चरण, ऐसे लिखना रहेगा, लेकिन आपको लिखना नहीं है ये सब, ठीक है। लगाएंगे सिंपल भाषा में 225 लिखेंगे और बराबर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 225 में किसका भाग कर रहे हैं, 135 का कितने बार में कर रहे हैं, एक बार, और कितना को जोड़ेंगे, 90। तो देखिए 135 से कम 135 और 90 जोड़ेंगे तो 225। फिर अब क्या करेंगे, 135 को बाहर लिखेंगे, 90 को अंदर। अब 90 में किसका गुणा कर रहा है, एक का कर रहा है, कितना जोड़ रहा है, 45 जोड़ रहे हैं, ठीक है। फिर अब 90 को बाहर लिखेंगे, 45 में कितना गुणा कर रहे हैं, 2 को गुणा कर रहे हैं और कितना जोड़ रहा है, 0 जोड़ा है। शेषफल कब, जब शेषफल 0 आ जाए तो यानी लिख देंगे अब क्या, कि इसका महत्तम समापवर्तक क्या लिखेंगे, HCF क्या हो जाएगा, यह पहला वाला हो जाता है जिससे पूरा क्या हो जाएगा, भाग कट जाता है, ठीक है। तो 45 क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा यूक्लिड विभाजन से। चलिए अब इसी का दूसरा देखिए, 196 और क्या दिया है, 38, 220 का क्या कर रहा है, बोल रहा है HCF किस विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से लगाने के लिए बोल रहा है। तो देखिए बहुत सिंपल है, जैसे इसके पहले आप भाग किए हो वैसे ही अब देखिए 196 को हम बाहर लिख देंगे और 38, 220 को हम अंदर कर देंगे। अब देखिए 196 कम में 196 कितना बच जाएगा, 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा, 7 में से 9 जाएगा नहीं जाएगा, 17 में से 9 हो गया कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा। अब इसके अगला अंक नोट कर लेंगे, अगला अंक क्या दिया हुआ है, 2 दिया है तो 2 नोट कर लेंगे। अब देखिए कितने बार में, 9 बार में जाइए तो कितना हो जाएगा, 1764 हो जाएगा, ठीक है। अब 1764 में 1862 में से 1764 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया, 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा, और ये 5 हो गया, 15 में से 6 गया 9 हो जाएगा। ये दोनों संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी लास्ट वाली संख्या। अब कितने बार में, 5 बार में चले जाइए तो कितना हो जाएगा, 980 हो जाएगा। पूरी तरह से भाग क्या हो गई, कट गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, विधि से, ठीक है बाबू। अब देखिए अब क्या करेंगे, 38 220 को बाहर लिखेंगे और 196 में कितना का भाग करेंगे, गुणा करेंगे, 195, कितना शेषफल आया है, 0। और अभी को हम बताएं जब शेषफल 0 आ जाए तो पहला वाला जो अंक होता है, पहला जिसमें हम भाग करते हैं वही क्या हो जाता है, HCF कितना हो जाएगा, 196, यह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन। अब इसी प्रकार तीसरा सवाल है, देखिए तीसरा सवाल है 867 और 255 का। तो तीसरा सवाल लिखेंगे 867 और 200 कितना दिया है, 55 का निकालने के बोल रहा है। अभी वही काम करेंगे इसमें भी बाबू, ध्यान दीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 255 को बाहर लिखेंगे और 867 को कहाँ लिखेंगे, अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 255 में हम कितना बार भाग करें कि क्या आ जाए, 867 आ जाए, तो कितने बार में हम ले जाएं, 3 बार में। तो कितना आप करें, कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, और 3 5 15 और 1 16 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
7 में से 5 गया 2 हो जाएगा, कितना 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर भागने गया तो हम फिर भाग करेंगे और भाग करेंगे कितने बार में 255, तो 2 बार में ले चलते हैं तो 200 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 हो गया 5 हो गया और 1 कट गया। अब देखिए 51 102 को बाहर लिखेंगे और 2 बार में कर देंगे जी, कितने बार में कर देंगे 2 बार में, तो ये खत्म 51 दूनी 102 होता है। ठीक है, समझ आया ना जी। हाँ तो देखिए यूक्लिड विभाजन, फिर लिखेंगे वही काम फिर से करेंगे बाबू, विभाजन विधि से, किस लिखेंगे यूक्लिड विभाजन विधि से। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक सवाल इसमें से जरूर आता है जी, ठीक है ना। एक सवाल आप लोग ऐसे ही सवाल लगाना है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ऐसे ही लगाइएगा, समझ आया ना, तब भी सही है। आप पूरा विस्तार से लगाएंगे उससे कोई फायदा नहीं है, यह मैटर मानने करता है, यह जो आप लोग लिख रहे हो, यह जो आप लोग लिख रहे हो ना, इसका जो जरूरी होता है, ठीक है ना। तो देखिए फिर अब यह कर दिए, अब जो बड़ी अंक है उसको बाहर लिख दीजिए और जो छोटी अंक है कितना है 255 है उसको लिखिए। अब 255 में किसका गुणा कर रहे हैं, तो 3 की गुणा कर रहे हैं, कितना जोड़ा है जी 102 जोड़ा है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, सही है, चलो ठीक है। अब देखिए फिर वही काम करेंगे, 255 को बाहर लिखेंगे और 102 को अंदर लिखेंगे। अब 102 में कितना का गुणा कर रहे हैं, तो 2 का गुणा कर रहे हैं, कितना जोड़े हैं तो 51 जोड़े हैं जी, ठीक है। अभी पूरा शेषफल 0 आया नहीं आया, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक हम इसको क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस करते रहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए फिर 102 को बाहर लिखेंगे और 51 को अंदर लिखेंगे। अब कितना का गुणा हुआ जी, 51 में 2 का गुणा हुआ, अब कितना कुछ शेषफल बचा 0 बचा। और अभी को हम बताएं जब शेषफल क्या हो जाता है 0 हो जाता है तो क्या कर देते हैं, जो पहली वाली होती है यही क्या हो जाती है, HCF हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका NCERT बुक का 3 सवाल था, इसको हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, मतलब लगा दिया, ठीक है ना। HCF निकाल दिया, किस विधि से, एल्गोरिथम विधि से, समझ आया ना।